हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारत के सिंबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 17 क्वेश्चंस ही हैं यहाँ पर नेशनल सिंबल में, राष्ट्रीय चिन्ह में, जो कि क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। और सैनिक स्कूल के सिलेबस में, कक्षा 6 के सिलेबस में यह दिया हुआ है कि राष्ट्रीय चिन्ह से क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा और हर साल इससे पूछा ही जाता है। इसलिए मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ क्वेश्चंस यहीं से आएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो क्वेश्चंस मिस कर सकते हैं आप, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? और जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले रीजनिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट चालू किया था, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, रीजनिंग के बारे में बताया था, उसमें कंसेप्ट बताए गए थे कि किस प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं, कितने टाइप के रीजनिंग होते हैं, रीजनिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके उनके बारे में मैंने डिटेल रूप से बताया था। उसके बाद मैं कोडिंग डिकोडिंग का भी रीजनिंग की कराया आपको। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको देख लिया होगा। यदि नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, जाइए सैनिक सर्च करिए सैनिक क्लासेस, उसका प्लेलिस्ट में देखिए। रीजनिंग का मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसमें आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हमारा टाइटल दिया हुआ है, ठीक है? और ये राष्ट्रीय चिन्ह दिया हुआ है, ठीक? तो जैसा कि नेशनल फ्लैग है, मतलब भारत का झंडा, राष्ट्रीय ध्वज जिसको बोलते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा? तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। उसके बाद राष्ट्रीय एंथम मतलब राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या भाई? जनगण मनगण, जनगण मन, ठीक है? राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? नेशनल कैलेंडर, साका कैलेंडर, ठीक है? साका कैलेंडर। नेशनल सॉन्ग क्या है भाई? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। नेशनल एम्बलम क्या है? नेशनल एम्बलम क्या है? नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है? राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फ्रूट क्या है? नेशनल फ्रूट क्या है आपका? मैंगो, आम है। राष्ट्रीय फल क्या है आपका? आम है। राष्ट्रीय गंगा क्या है? राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी गंगा है, ठीक है? ओके, ठीक, बढ़िया। एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूं। राष्ट्रीय झंडा आपका तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? सक कैलेंडर, साका कैलेंडर, ठीक है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय एम्बलम क्या है? नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? मैंगो, आम है। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है, ठीक है? देखिए मैं जितना क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन इसी में से ही फंसेगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। यदि किसी भी प्रकार की वीडियोज सैनिक क्लासेस के माध्यम से डाली जाती है आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट है हमारा
राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा है। नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। नेशनल ट्री, राष्ट्रीय ट्री क्या है? बनियान का ट्री, भारतीय बनियान, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक का मतलब होता है जली, मतलब जल में रहने वाली, ठीक है। तो डॉल्फिन है, गंगे रिवर में पाई जाती हैं डॉल्फिन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इंडियन पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी इंडियन पीकॉक, मतलब मोर। पीकॉक का मतलब होता है मोर, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? करेंसी को हम लोग मुद्रा बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी भारतीय रूपी के काम में क्या करते हैं, इसको रुपया बोलते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय करेंसी क्या है? रुपया है, ठीक है। भारत का रेप्टाइल, मतलब भारत का सरीसृप है आपका किंग कोबरा, ठीक है, जो कि एक बार काट लेता है तो उसके बाद बचना मुश्किल नहीं होता है, नामुमकिन होता है, नहीं बच पाता है आदमी, यदि इसमें जहर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु इंडियन एलिफेंट, ठीक है, इंडियन एलिफेंट। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल का फूल है, लोटस। भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? पंपकिन, ठीक है। ओथ ऑफ एलिजेंस, नेशनल प्लेज, जब भी कोई ऑफिसर या मंत्री जब अपना शपथ ग्रहण करते हैं तो भारत प्लेज ही बोलते हैं। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं इस तरह के प्लेज, ठीक है। जब कोई भी शपथ ग्रहण करता है तो भारतीय शपथ ही बोलता है, इसको नेशनल प्लेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनको मालूम नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं कि वो भी अपना तैयारी सैनिक क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।